हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे हमारी क्लास लिंक लिस्ट में जावा में टू रिमूव अ गिवन वैल्यू फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। तो मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको लिखना है फंक्शन हमारी लिंक लिस्ट क्लास में टू रिमूव अ गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ओके, तो हमने इस सीरीज़ में देखा कि लिंक लिस्ट कैसे बनती है। लिंक लिस्ट बेसिकली नोड ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, उनको लिंक करते हैं रेफरेंसेस यूज़ करके, तब जाके हमारी लिंक लिस्ट बनती है। फिर हमने बिहाइंड द सीन्स वाला पार्ट थोड़ा समझा कि मेमोरी में नोड ऑब्जेक्ट्स कैसे हम लिंक करते हैं। ओके, तो इसमें हमको गिवन वैल्यू एक्स दी गई है, वो हमको लिंक लिस्ट से रिमूव करनी है। तो हमारा जो फंक्शन सिग्नेचर होगा वो कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। ओके, ऑलराइट। हमने सारे इस क्लास के फंक्शंस अलग अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। प्रिंट हमने डिस्कस किया, लिस्ट के एंड से लास्ट नोड रिमूव करना है तो रिमूव एंड, इसके दो पार्ट्स से रिमूव एंड 1 2, सिमिलरली रिमूव फ्रंट 1 2। फिर हमने देखा इंसर्ट एट गिवन इंडेक्स कैसे करते हैं हम, इंसर्ट एट एंड कैसे करते हैं हम, इंसर्ट एट फ्रंट कैसे करते हैं हम, लेंथ कैसे निकाल। इन सब के सेपरेट वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो चेक कर लीजिएगा। ओके, तो हमको लिखना है ये वाला फंक्शन। तो सपोज करिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी गई है से 14। हमारी लिंक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो हेड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लास्ट नोड का नेक्स्ट नल है और ये इनवेरिएंट है, ये हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी फंक्शन कॉल के पहले किसी भी फंक्शन कॉल के बाद। हेड हमारा गड़बड़ हो गया, सेकंड या थर्ड नोड पे आ गए तो हमारे पिछले के सारे नोड्स चले जाएंगे, हम लूज़ कर देंगे उन्हें, हम वो नहीं चाहते। हेड हमेशा फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट हो क्योंकि हेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, तो सपोज करिए हमको निकालना है इसमें से x इक्वल टू 93। x 93 हटा दो, बचा जितना हमारा लिस्ट, तो हमारा लिस्ट क्या बचेगा 14 27 11 93 हटा दिया हमने, तो 11 के बाद सीधा 88 आ गया और नल। ओके, और हेड हमारा यहाँ पर है। राइट, एक और केस ले लेते हैं। अगर x14 हमको रिमूव करना है इस लिंक लिस्ट में, तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे बन के आएगी। 14 चला गया, जो हमारा हेड था, तो हमारा हेड जो है नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा हेड हमेशा फर्स्ट नोड पे होना चाहिए। फर्स्ट नोड हटा दोगे तो हेड हमारा सेकंड नोड पे आ जाता है, जो कि इस लिस्ट में 27 है। तो हमारी लिस्ट हो जाएगी 27 11 93 88 और नल। ओके, और हेड हमारा फर्स्ट नोड जो कि अब 27 है। ओके, ओरिजिनल लिस्ट का सेकंड नोड अगर आप फर्स्ट नोड हटा रहे हो, जो कि x इक्वल टू 14 है इस केस में। एक और केस देखते हैं जहाँ पर x इक्वल टू 88 अगर हमको हटाना है तो लास्ट नोड है, तो हमारा बचा क्या 14, हेड हमारा सेम रहेगा। ओके, फिर 27 11 93 और 93 के बाद 88 तक चला गया, तो 93 का ही नेक्स्ट नल हो गया। ओके, तो आप रिमूव अ गिवन वैल्यू x को आप ऐसे सोच सकते हो, इसके अलावा कोई केस नहीं होगा कि पहला नोड हटाना है या लास्ट नोड हटाना है या मिडिल का नोड हटाना है। ठीक है, लेकिन हम इन तीनों को जनरलाइज भी कर सकते हैं एक तरीके से, हमको 3 सेपरेट केसेस नहीं लेने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि टू रिमूव करेंट, ओके, जहाँ पे x बराबर करेंट डॉट एक्स हो जाए। तो करेंट हमारा एक नोड टाइप वेरिएबल है जो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसको रिमूव करना है, मतलब x बराबर करेंट डॉट एक्स, मतलब जो हमको x रिमूव करनी है वो करंट में वो वैल्यू है, करंट नोड में वो वैल्यू है। तो हम बोलेंगे सेट नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस टू नेक्स्ट ऑफ करंट। ओके, वेयर प्रीवियस इज द नोड राइट बिहाइंड करंट। ओके, तो अगर ये वाला केस ले लेते हैं सी वाला, तो हमको रिमूव करना है 88। ओके, लिस्ट हम ओरिजिनल फिर से बना लेते हैं 14, हमें ये लिस्ट दी गई है, हमको रिमूव करना है x इक्वल टू 88। ओके, ये वाला। तो हमने बोला करेंट अगर हमको हटाना है तो हमारा करेंट यहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि करेंट का x हो गया, x जो कि हमको वैल्यू रिमूव करनी है। सेट नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस टू नेक्स्ट ऑफ करेंट, प्रीवियस हमारा ये हो गया, ओके, क्योंकि करंट की जस्ट पीछे। सेट नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस टू नेक्स्ट ऑफ करेंट, तो प्रीवियस का नेक्स्ट तो अभी 88 को पॉइंट कर रहा है। आप कह रहे हो 88 का नेक्स्ट प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया, 88 का नेक्स्ट नल है, प्रीवियस का नेक्स्ट नल हो गया, ये लिंक ब्रेक हो गया। ये लिंक ब्रेक हो गया तो आप इस नोड पर, तो जब फंक्शन खत्म होगा तो करंट भी गायब हो जाएगा। जब करंट चला गया तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो इसको, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एसेस कर पाए, तो ये कलेक्ट कर लिया जाएगा गार्बेज कलेक्टर से, और आपका लिस्ट हो गया 14 27 11 93 और नल जो कि हमको चाहिए था। ओके, तो हमारा ये केस सी हो गया। केस बी में भी सेम करेंगे, हम लिस्ट बना लेते हैं ओरिजिनल 14, हेड हमारा यहाँ पर था ओरिजिनल लिस्ट में, और x इक्वल टू क्या हटाना है हमें 93। ओके, तो हमारा करंट यहाँ होगा
क्योंकि हमने बताया करंट डॉट एक्स बराबर एक्स होगा, उस करंट को हटाना होगा, प्रीवियस हमारा यहाँ होगा। हम बोलेंगे हमको नेक्स्ट और प्रीवियस वो सेट करना है जो करंट का नेक्स्ट है। करंट का नेक्स्ट ये है तो प्रीवियस का नेक्स्ट ये हो गया, तो ये लिंक टूट गई, तो इसका नेक्स्ट ये हो गया। ओके, ये लिंक टूट गई। जब हम फंक्शन से रिटर्न करेंगे तब करंट वेरिएबल जो हमने लोकल डिक्लेयर किया, मैं आपको समझाऊंगा, वो चला जाएगा, तो कोई रेफरेंस नहीं बचा जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे, तो ये भी कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 14, 27, 11 फिर 88 और नल, जो कि हमको केस बी वाले में चाहिए था। ओके, इस वाले केस में हमको हेड निकालना है, तो हम ओरिजिनल लिस्ट फिर से बना लेते हैं 14। ओके, हेड हमारा यहाँ पर है, हमको x इक्वल टू 14 जो पहला नोड है वो निकालना है। ओके, करंट हमारा यहाँ पर है। ओके, क्योंकि करंट डॉट एक्स बराबर एक्स होना चाहिए, तो करंट जब हमारा हेड पर होता है, याद रखिएगा, तो प्रीवियस नल होता है। ओके, तो आप प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो इस केस में, इस केस में भी प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो। इस केस में प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करोगे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस तो नल है। प्रीवियस में कोई प्रीवियस किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा है जिसका एक नेक्स्ट रेफरेंस हो, प्रीवियस नल है। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप जो वैल्यूज होती है, क्योंकि नोट का टाइप हो गई है, नॉन प्रिमिटिव टाइप की जो वेरिएबल्स होते हैं जो प्रीवियस है, वो या फिर नल हो सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। ये नल है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करोगे तो एरर आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके, तो जब प्रीवियस नल है और हमारा करंट डॉट एक्स एक्स के बराबर हो गया, मतलब हमको पहला नोड रिमूव करना है, क्योंकि और कोई केस नहीं होगा जिसमें प्रीवियस नल होगा, क्योंकि करंट जब सेकंड नोड पे आ गया तो प्रीवियस फर्स्ट नोड पे आ गया, करंट जब 11 वाले पे आ गया तो प्रीवियस 27 पे आ गया, एंड सो ऑन। सो ओनली केस, एकमात्र केस जहाँ प्रीवियस नल होगा जब करंट हेड पर है, तो इस केस में हम सीधा सीधा कर देंगे हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, जो हमने देखा था रिमूव फर्स्ट नोड में। ओके, कोड लिख के बताता हूँ, चला के बताता हूँ, फिर ड्राई रन करके बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम वाला केस लेते हैं, हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो अगर हेड बराबर नल, ओके, तो रिटर्न कुछ नहीं करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। ओके, सो ये बेसिकली केस हो गया, इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी रिटर्न फॉल्स, कुछ है ही नहीं तो क्या रिमूव करें। ओके, ऑलराइट, फिर हमको लेना है एक प्रीवियस जो कि होगा नल। ओके, क्योंकि हमारा जो नोड करंट है वो हेड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, हम बोलेंगे वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, हम पूरी लिस्ट को आइटरेट करेंगे, क्योंकि हमको कोई भी नोड मिल गया जहाँ पर हमारा एक्स और करंट डॉट एक्स मैच हो गया, हमको उसको रिमूव करना है, तो हमको पूरी लिस्ट को आइटरेट करना है। पूरी लिस्ट तब तक आइटरेट होगी जब तक करंट नल नहीं होगा, क्योंकि हम करंट हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, ओके, इफ़ दिस करंट नोड इज द नोड टू रिमूव, इफ़ दिस करंट नोड इज द नोड टू रिमूव। ओके, ऑलराइट, तो हम दो केसेस ले लेते हैं, जब प्रीवियस नल है और प्रीवियस नल नहीं है। ओके, क्योंकि जब हमारा करंट हेड पर है तो हमारा प्रीवियस नल है। ओके, सो इफ़ प्रीवियस इज नल, इफ़ प्रीवियस इज नल, ओके, और ये दूसरा हमारा एल्स पार्ट हो गया। ओके, इफ़ प्रीवियस इज नॉट नल, प्रीवियस नल है, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर प्रीवियस नल है तो हमारा करंट हेड पर है, मतलब हमको पहला नोड रिमूव करना है, मतलब हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, सीधा सीधा इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, और रिटर्न कर दिया हमने ट्रू। ओके, प्रीवियस नल नहीं है तो हमको क्या करना है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, तो प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया करंट का नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा होता है तो राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो करंट डॉट नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है प्रीवियस डॉट नेक्स्ट अब वहां पॉइंट करेगा, और फिर आप रिटर्न कर दोगे ट्रू। ओके, इस वाले केस में भी, ओके, सेकेंड वाले बी वाले केस में भी और सी वाले केस में भी कोड हमारा यही है कि प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, अगर ये नहीं है, ये वाला नोड पे हमको रिमूव नहीं करना है, तो हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस को पहले करंट सेट करते हैं, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट सेट करते हैं। ऑलराइट, और फाइनली अगर ये पूरा लूप चल गया और एक भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, मतलब इस पूरी लिस्ट में हमको कोई करंट मिला ही नहीं जिसका एक्स रिमूव करने इस वाले एक्स के बराबर हो, मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं कि हम रिटर्न करें, मतलब हमको एक्स की वैल्यू मिली नहीं कि हम रिमूव कर पाए, तो हम एंड में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, ये हो गया हमारा रिमूव। ओके, टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट ऐड एंड करके चलाएंगे, तो 4011 टू 193। ओके, तो एक काम करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ थी वो ले लेते हैं, 1427 1180 1427 1193 88 1193, हाँ। ओके, तो ये देखिए हमारी लिस्ट ये आ गई, 1427 1193 88 और साइज़ 5।
साइज़ भी घटा ही देते हैं लगे हाथ, तो साइज़ माइनस माइनस, क्योंकि रिटर्न ट्रू हमने एक वैल्यू रिमूव कर दी, साइज़ माइनस माइनस, इसमें साइज़ माइनस माइनस नहीं होगा और इसमें भी साइज़ माइनस माइनस नहीं होगा। साइज़ माइनस माइनस तभी होगा जब हमने वैल्यू रिमूव की, ओके ऑलराइट। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो साइज़ इज़ अ वेरिएबल, ओके, जो कि ट्रैक कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं इस लिस्ट में, ओके। वापस जाते हैं हम अपने कोड पर, जब हमने रिमूव वाला लिखा है, ओके राइट, ये चलाते हैं तो हमारा भी तो लिस्ट ये है, ओके। तो हम करते हैं ll1 डॉट रिमूव, ओके। तो हम पहले x इक्वल टू 93 रिमूव करेंगे, जो कि हमारा ये वाला केस था, ओके, लिस्ट के बीच में। तो रिमूव्ड प्रिंट होगा, जो x की वैल्यू प्रिंट होगी क्वेश्चन मार्क, और प्रिंट होगा येस ट्रू और फॉल्स, कि रिमूव ये फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, ओके। तो ट्रू रिटर्न किया मतलब x रिमूव हो गया, और फिर हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो हमारा x के बिना, x रिमूव होने के बाद जो लिस्ट होगी वो प्रिंट होनी चाहिए, फिर चेंज लाइन। अगर नहीं रिमूव हो पाया तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट जिसमें से हमने 93 हटा दिया, बचा ये, ओके। तो हमारा ये वाला केस हो गया, ओके। फिर हम करते हैं सेकेंड वाला केस, जब हम रिमूव कर रहे थे 14 रिमूव किया हमने इस वाली लिस्ट से, तो 14 चला गया और देखिए रिटर्न वैल्यू ट्रू आया और बची ये लिस्ट। फिर हम चलाते हैं हमारा लास्ट वाला केस, जब 88 रिमूव करना था थर्ड वाले केस में, तो 88 लास्ट वाली नोट चली गई, साइज़ भी एक कम हो गया और रिटर्न वैल्यू ट्रू भी है। अगर हम 100 रिमूव करते हैं, जो कि रिमूव नहीं हो पाएगा, तो रिटर्न वैल्यू देखिए फॉल्स आई रिमूव फंक्शन से, और साइज़ भी सेम रहा, लिस्ट भी सेम रही, कुछ नहीं हुआ, ओके। तो मैं ये तीनों केसेस आपको एक एक करके ड्राई रन करके बताता हूँ। तो पहले हमारा था 93 वाला केस, ओके, इसको मैं ड्राई रन करके बताता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट हो गई, ये हमारा हेड है, ओके। अपने आप को वापस मैं ऊपर कर देता हूँ, ओके। x इक्वल टू 93 हमको हटाना है। हमारा जो कोड है उसमें हेड इक्वल टू नल, तो मतलब लिस्ट एम्प्टी है, हमारे केस में नहीं है। प्रीवियस हो गया नल, करंट हो गया हेड, प्रीवियस हो गया नल, करंट हो गया यहाँ पर, ओके। आपने बोला ओके वाई करंट नॉट इक्वल टू नल, तो ये वाली जो कंडीशन है करंट नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू है, ओके। अब वापस गए, इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, एक्स 93 है, करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, ये फॉल्स होगा, ओके, क्योंकि एक्स हमारा 93 है और करंट डॉट एक्स हमारा हो गया 14, ओके। कंडीशन फॉल्स है तो आप बस आगे बढ़ गए, ये पूरा इफ़ वाला पार्ट स्किप हो गया। आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, करंट करोगे करंट डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस बराबर करंट मतलब जहाँ करंट पॉइंट कर रहा है वहाँ प्रीवियस पॉइंट करेगा, तो प्रीवियस अब इसको छोड़ के यहाँ पॉइंट करेगा, और करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है करंट अब वहाँ पॉइंट करेगा, ओके। और वापस गए, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट इसको पॉइंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, ओके। आपने देखा करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट का एक्स हो गया 27, एक्स है 93, कंडीशन फॉल्स है, ओके। अगेन ये पूरा इफ वाला पार्ट स्किप हो गया, प्रीवियस बराबर करंट हो गया, तो प्रीवियस जहाँ वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ करंट पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा है और करंट आपका यहाँ आ गया, ओके। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो गया। फिर आपका कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, ओके। आपने इफ कंडीशन चेक की, करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स है 11, एक्स है 93, कंडीशन ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, पूरा ये इफ वाला पार्ट स्किप हो गया। आप यहाँ पर आ गए, प्रीवियस बराबर करंट, करंट जहाँ पॉइंट कर रहा है प्रीवियस वहाँ पॉइंट करेगा, तो प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया, सॉरी करंट भी अभी यहीं पर है, प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। फिर आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, अब करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पर है तो करंट भी यहाँ पॉइंट करेगा, ओके। प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, तो आप देख रहे हो प्रीवियस हमेशा करंट के जस्ट पीछे रहता है, और जब करंट हेड से स्टार्ट होता है तो प्रीवियस नल होता है, ओके। फिर आपने बोला करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट यहाँ है, नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, राइट। आपने बोला इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स 93 है, करंट डॉट एक्स बराबर एक्स अब ट्रू है, मतलब हम इस करंट को हमको हटाना है जो एक्स बराबर 93 है। हम आ गए ये वाले पार्ट के अंदर, प्रीवियस नल हमारा, प्रीवियस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है, इंडिकेशन ये है कि करंट हमारा हेड पर नहीं है, करंट हेड के आगे किसी नोड पर, ओके। हम आ गए इस वाले पार्ट पर, हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट अब वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ करंट डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो कि 93 को पॉइंट कर रहा है अब वहाँ पॉइंट करेगा जो करंट डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट इसको छोड़कर अब इसको पॉइंट करेगा, तो ये लिंक टूट गई, ओके। आपने बोल दिया साइज माइनस माइनस, साइज 1 से कम हो गया, फिर आपने बोला रिटर्न ट्रू। जब आपने रिटर्न किया तो सारे लोकल वेरिएबल्स चले गए, मतलब ये चला गया, ये चला गया, ओके, ऑलराइट। हेड रहेगा क्योंकि हेड एक डेटा मेंबर है, फंक्शन में लोकल वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या,
हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट ये और इसका नेक्स्ट ये, तो ये कलेक्ट हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर से, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है जो जिससे हम इस ऑब्जेक्ट पे पहुंच पाए। हम इस ऑब्जेक्ट से 14 से पहुंच सकते हैं, इस 11 ऑब्जेक्ट से 1427 से पहुंच सकते हैं, इस 88 ऑब्जेक्ट से 1427 11 88 से पहुंच सकते हैं। तो हमारी लिस्ट जो बची वो बची 14 27 11, फिर उसका नेक्स्ट हो गया 88 और नल। ओके, ऐसे हमने किया रिमूव अपना x इक्वल टू 93। ओके, x इक्वल टू 14 वाला केस ले लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं फटाफट। राइट, हेड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम कोड चलाएंगे, प्रीवियस हमारा नल से स्टार्ट हो रहा है, करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट डॉट एक्स की वैल्यू हमको चाहिए होगी, एक्स हमारा 14 है, करंट डॉट एक्स डबल इक्वल टू एक्स ट्रू या फॉल्स देगा, और करंट नॉट इक्वल टू नल भी एक कंडीशन है। ओके, तो हम प्रीवियस नल से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोले करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। हम आ गए इस वाइल लूप के अंदर, इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स है हमारा 14 बराबर एक्स के ट्रू है, तो यही वाला नोड हमको उड़ाना है। ओके, अब हम यहाँ के इफ़ प्रीवियस बराबर नल, प्रीवियस हमारा इस केस में नल है, मतलब हम हेड पर है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस नल होगा तो करंट हेड पर होगा, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, आप बोलोगे हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। जब आप ये कर रहे हो, इसका मतलब ये है हेड वेरिएबल अब वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड वेरिएबल भी अब यहीं पॉइंट करेगा। ओके, ऑलराइट, करंट अभी यहाँ पर है, प्रीवियस नल है, आपने कर दिया रिटर्न, आपने रिटर्न किया तो सारे फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स चले गए। ओके, इस ऑब्जेक्ट पर अब कोई रेफरेंस नहीं रहा, तो ये भी कलेक्ट हो गया। तुम्हारी लिस्ट क्या हुई, हेड अब 27 पर है, हेड जहाँ पे भी होगा वो फर्स्ट नोड होगा लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट का, तो ये हो गया हेड 27 11 93 88 और नल, जो कि हमको हमारे इस वाले केस में चाहिए था कि हम जब हेड रिमूव कर रहे हैं तो पहला नोड रिमूव हो गया। ओके, फाइनल ड्राई रन केस ले लेते हैं, हमारा जो x इक्वल टू 88 था। ओके, तो हमारा एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। ऑलराइट, तो लिस्ट बनाते हैं फटाफट। ओके, हेड हमारा पहले नोड पर है, प्रीवियस हमारा नल है। ओके, और करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, करंट डॉट एक्स डबल इक्वल टू एक्स एक कंडीशन है, करंट नॉट इक्वल टू नल एक कंडीशन है। आपने स्टार्ट किया प्रीवियस बराबर नल, करंट बराबर हेड, आप आ गए यहाँ पर करंट नॉट इक्वल टू नल, आपको रिमूव करना है x इक्वल टू 88। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ओके, आप आए अंदर, इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स हो गया हमारा 14 बराबर x 88 नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। आप पूरा इफ़ कंडीशन स्किप कर दिया, आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस अब नल था, प्रीवियस अब यहाँ आ गया। ओके, आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ है, तो करंट अब यहाँ आ गया। ओके, फिर आप गए कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट यहाँ पर है, नॉट इक्वल टू नल ट्रू है। ओके, आपने देखा इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स है 27 बराबर एक्स 88 नहीं है, फॉल्स। पूरा इफ़ कंडीशन स्किप हो गया। आपने किया प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके, और आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट अब यहाँ पर आ गया। ओके, फिर आपके कंडीशन चेक करने, करंट यहाँ पर है, करंट नॉट इक्वल टू नल अभी भी ट्रू है। आपने देखा इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स 11 है, एक्स 88 ये फॉल्स है। ओके, पूरा इफ़ कंडीशन स्किप हो गया। प्रीवियस बराबर करंट, तो प्रीवियस अब करंट वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट अब यहाँ पे आ गया। ओके, आपने देखा वापस कंडीशन, करंट नॉट इक्वल टू नल ये ट्रू है। ओके, करंट इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है। ऑलराइट, आपने बोला इफ़ करंट डॉट एक्स बराबर है, करंट डॉट एक्स है 93 बराबर एक्स है, फॉल्स। पूरा इफ़ कंडीशन स्किप हो गया। आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, तो प्रीवियस अब यहाँ पर आ गया। ओके, आपने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट अब यहाँ पर आ गया। ओके, तो जब हम लिस्ट आइट्रेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कैसे प्रीवियस करंट की जस्ट पीछे है, स्टार्ट हुआ था नल से जब करंट था हेड पर। कई बार ऐसा होता है हम करंट को सेकंड नोड से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा प्रीवियस नल ना हो, वो स्पेसिफिक केस होता है जब हम हेड का हमारा कोई काम नहीं होता है, हमको पता है कि सेकंड नोड ऑनवर्ड्स ही जो भी हम करना चाहते हैं वो सेकंड नोड ऑनवर्ड्स ही है। ओके, तो कई बार हम करंट हेड से स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस नल होता है, कई बार हम करंट सेकंड नोड से स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस हमारा हेड होता है। ओके, और उस केस में हमको पता है कि एटलीस्ट 2 नोड होंगे। तो ये हर एक केस मैंने डिटेल में समझा के रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, एक बार चेक जरूर करिएगा। ओके, वापस कंडीशन चेक हुई, करंट डॉट नल इज नॉट इक्वल टू करंट नॉट इक्वल टू नल इज ट्रू। फिर हम आए करंट डॉट एक्स बराबर एक्स, करंट डॉट एक्स है 88 बराबर एक्स, अब ट्रू है, मतलब हमको ये वाला नोड उड़ाना है। ओके, इफ प्रीवियस इज नल, प्रीवियस नल नहीं क्योंकि प्रीवियस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, आगे एल्स पार्ट, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट,
मतलब करंट डॉट नेक्स्ट जो वैल्यू को जिसको पॉइंट कर रहा है वो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट भी करेगा। करंट डॉट नेक्स्ट नल है तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट भी अब नल ही हो जाएगा। तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट ये वाला छोड़कर, इस नोड को छोड़कर नल को पॉइंट करेगा। ओके, आपने किया रिटर्न ट्रू। आपने जब फंक्शन से रिटर्न हो गए तो सारे मेथड के लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स चले गए। इस पर एसेस करने के लिए कोई रेफरेंस नहीं बचा हमारे पास, तो ये भी कलेक्ट हो गया गार्बेज कलेक्टर से। बचा क्या हमारे पास, 14, 27, 11, 93 नल। तो हेड 14, 27, 11, 93 और नल, जैसे कि हमने ये वाले केस में देखा था। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका कोड टू रिमूव फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। ओके, ऑलराइट। तो और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो आप पहली वाली रिमूव कर दो, तो आपको उसके कोड में कुछ चेंज नहीं करना है। सपोज करिए मैं 88 एक और ले लेता हूँ और हमको रिमूव करना है 88, तो पहला वाला 88 ये है जो कि चला जाएगा। तो देखिएगा इट विल वर्क जो हमको जिस तरीके से हम चाहते हैं। 88 में हटा दिया हमने। अगर हम 2 11 कर देते हैं और हमको रिमूव करना है 11, तो पहला वाला ही 11 रिमूव हो जाएगा। पहला वाला रिमूव हो गया, बाकी दूसरा वाला 11 जो रिमेनिंग लिस्ट में था वो सेम है। ओके, और सेम अगर मैं 27 भी कहीं दोबारा ले लूँ, ओके, तो पहला वाला 27 ही जाएगा। तो देखिएगा पहला वाला 27 ही जाएगा। 2 27 है, 14 और 11 के बीच वाला 27 चला गया। ओके, 88 और 93 वाला 27 रहा। ओके, ऑलराइट। तो वो वाला रिमूव फंक्शन जिसमें हम देखते हैं कि रिमूव लास्ट करना है, वो कैसे करेंगे। और एक और होता है जहाँ पे हम रिमूव ऑल करते हैं, मतलब हम सारे 11 की कॉपीज़ को हटाना चाहते हैं या सारे 88 की कॉपीज़ को हटाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, तो ये था जावा कोड लिंक लिस्ट क्लास में फंक्शन टू रिमूव अ गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिंक लिस्ट। और इसमें हमने देखिए कोई भी दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं किया, तो आप इसको एज इट इज़ प्लग इन भी कर सकते हो। जैसे आप एक सेपरेट केस ले सकते थे कि हेड डॉट एक्स बराबर अगर एक्स है, मतलब एक्स हमारा पहला हेड पे ही वैल्यू है, तो आप रिमूव फर्स्ट कर दो, जो कि हमने अलग से लिख रखा है, रिमूव फ्रंट कर दो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास बाकी हेल्पर फंक्शंस नहीं है, आपकी क्लास का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये रिमूव ये डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था रिमूव अ गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिंक लिस्ट इन जावा एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।